जब मोदी है तो मुमकिन है। वो तो हम कहते हैं कि 2024 का सेमीफाइनल स्कोर मान सकते हैं हम। मोदी की गारंटी है तो उन्होंने लूट मचाई थी देश में। यह सारे घोटाले उनके जमाने में होते रहे। ईवीएम से न जीत और हार नहीं होता है, यह जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पहल टाइम्स में। मैं प्रकाश मेहरा। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह। उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठते हैं और बीएसपी ने आरोप भी लगाए हैं कि आखिर ये एक तरफा जीत कहीं ना कहीं ईवीएम की दिक्कत है। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं और मोदी मैजिक की भी यहाँ पर बात हो रही है, तो आप इसको कैसे देखिए, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कोई तर्क है, न उनके ऊपर जनता का विश्वास रह गया है। मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पर लोग मोदी के साथ खड़े हैं। लोगों को है कि जब मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए लोग, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, अन्य चुनाव हो, उसमें खुल कर करके मोदी का साथ दे रहे हैं। मोदी के साथ लोगों को दिख रहा है कि हमारा इंटरनल, हमारे भारत के अंदर भी काम विकास हो रहा है। गांव के गली गलियारे तक के बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, गरीबों को मुफ्त में अन्न देने की बात हो, चाहे उनको कोरोना काल में उनको वैक्सीन देने की बात हो, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से माने लगभग 35-40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ने की बात हो। ऐसी एक नहीं, अनेकों सैकड़ों पहल मोदी जी चाहे हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए उन्होंने कर करके दिखाया है। इसलिए मोदी जी का विश्वास जनता में अटूट है और जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। जनता उनके हर मुरादों के साथ खड़ी है। यह मोदी जी का एक अलग करने का जो अपना जज्बा है, उसके वजह से। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने अपने सारे विश्वास खोए। उनको जब समय मिला था तो उन्होंने लूट मचाई थी देश में, चाहे वो चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, खेल घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, हेलीकॉप्टर घोटाला हो, दावा घोटाला हो। यह सारे घोटाले उनके ज़माने में होते रहे। उनके मंत्री जो केंद्र में मंत्री थे, कई एक मंत्री रहते जेल गए। उनके मुख्यमंत्री जो आज गठबंधन में है जेल गए। इसलिए उनके ऊपर से विश्वास जनता का खत्म हो गया है। और जहाँ तक अभी चुनावों के बाद जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो यह करते ही रहते हैं, ऐसा ही करते हैं। जब उनकी जीत मिलती है तो ईवीएम ठीक रहता है, जब वो हारते हैं, जनता उनको जब करारा जवाब देती है तो ईवीएम का दोष लगाते हैं। ईवीएम से न जीत और हार नहीं होता है, जनता के वोट से जीत हार होता है, जनता के विश्वास से जीत हार होता है। और वो ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम की बात तो करते रहें। जनता मोदी जी के साथ है तो जीत तो मोदी जी की होनी है, जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होनी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी मैजिक अभी ही चला है, फिलहाल में ही चला है। अब जो 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं हम जीत हासिल करेंगे और गठबंधन नहीं हारा है, सिर्फ पार्टी हारी है। गठबंधन ना तो कभी हारेगा और ना ही कभी। अच्छी बात है, तो उनको यह सूझ पहले आती कि यहाँ भी गठबंधन कर लेते। गठबंधन तो वहाँ लड़ी थी ना, मध्य प्रदेश में, बिहार में जो सत्ता में है जदयू, कई एक सीटों पर लड़ी थी। माने आधे से ज़्यादा सीटों पर 100 वोट भी नहीं आए हैं। उनकी स्थिति यह है, गठबंधन है, उनकी गठबंधन है। मध्य प्रदेश के लिए जिस तरीका से दिग्विजय सिंह जी का और जिस तरीका से अखिलेश यादव जी का जो वार्ता उस समय हुआ था, आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है तो उसके प्रमाण की जरूरत नहीं है। सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और वह जो अब इसके बाद ये कहा जाता है देहात में कि लजाइल बिलैया खम्मा नोचे। आप लोगों को नहीं पता है, जो लजा में भर जाता है ना, तो कोई ना कोई आड़ लेता है, कोई ना कोई वह चाहता है कि मुझे कहीं छिपने का जगह मिले। तो यह बात तो कहेंगे ही बेचारे, यह बात नहीं कहेंगे तो वह तो हतोत्साहित है हैं, पार्टी हतोत्साहित है हैं, और वह माने चारों पल्ले चित माने होकर के गिर जाएंगे। इसलिए यह बात कह करके थोड़ा सा लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में साहस जगाने का प्रयास करें, जबकि यह संभव नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या इसका असर पड़ सकता है, जिस तरह से अभी महागठबंधन तैयार किया है?
यह तो असर का इसका तो पूर्ण असर है ना। इसको तो हम कहते हैं कि 2024 का सेमीफाइनल इसको अगर मान सकते हैं हम। जिस तरीका से 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया है, 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत के जीता है, हम पूरब में भी हमारी जो एनडीए की वहाँ भी सरकार बने, कांग्रेस की नहीं बन रही है। हमने तेलंगाना में भी हमारा कितना ज़्यादा हमारी मत संख्या बढ़ा है, परसेंटेज हमारा कितना इजाफा हुआ है, यह तो आपके सामने है, दिख रहा है। कोई जगह नहीं जहां हमने वहां अपनी मजबूत दस्तक और मजबूत अपना वहां उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। यह तो पार्टी ने कराई है और इसका हमको लगता है कि यह जनता ने कराई है। जनता ने मोदी जी के काम को और इस सरकार के काम को सराहा है और उनको आशीर्वाद और अपना सहयोग के रूप में उनको मत दे करके और मजबूत करने के इरादा से उन्होंने किया है। तो 2024 में कई चुनौतियां बीजेपी के पास होंगी, तो उन्होंने बताया कि ना तो कभी हमारे पास चुनौतियां रही हैं और ना ही आगे रहेंगी। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे मोदी मैजिक के साथ ये 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुई उसमें जो परिणाम निकले, कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी मैजिक चला है। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से गठबंधन की बात है, आज उनकी बैठक भी हुई और आगे आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो नज़रें हैं वो 2024 पे हैं कि आखिर मोदी मैजिक चल पाएगा या फिर नहीं।